आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके भरोसे को हिलाकर रख देगी। सोचिए, अगर वही इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे दे तो क्या होगा। ये कहानी है राधा की, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने चाचा ने ही बेचने की कोशिश की। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एक आदमी उसकी जिंदगी में आया जिसने उसे बचाया भी और बर्बाद भी किया। राधा को लगा कि उसे उसकी नई जिंदगी मिल गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। हर मोड़ पर एक नया सच, हर सच के पीछे एक नया झूठ और हर झूठ के पीछे एक खतरनाक खेल। इस कहानी में आपको मिलेगा भरोसा, धोखा, डर और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि एंड में जो होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा नाम राधा है और अगर आज मैं ये कहानी बता पा रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बच गई, वरना मेरी कहानी भी उन हजारों लड़कियों की तरह कहीं दब कर रह जाती। मेरी उम्र उस समय सिर्फ 16 साल थी जब मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। माँ बाप की मौत के बाद मुझे मेरे चाचा के घर लाया गया था। शुरू में उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, लोगों के सामने कहते थे अब ये मेरी बेटी जैसी है। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता उनका असली चेहरा सामने आ जाता। छोटी छोटी गलतियों पर मार, खाना न देना, घंटों कमरे में बंद रखना, ये सब मेरी रोज की जिंदगी बन चुका था। लेकिन ये सब भी सह लेती अगर बात सिर्फ इतनी होती। असली डर तो तब शुरू हुआ जब मैंने एक दिन उन्हें फोन पर कहते सुना, लड़की बड़ी हो गई है, अब काम की हो गई है। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, दिल में डर था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगले दिन चाचा ने मुझे बिना वजह बहुत मारा, जैसे वो अपना गुस्सा निकाल रहे हों, और जाते जाते बस इतना कहा, तैयार रहना, कल मेहमान आने वाले हैं। ये एक मेहमान शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गया। रात होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब या तो मैं भाग जाऊंगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। आधी रात को जब पूरा घर सो गया, मैं धीरे से उठी, दरवाजे की कुंडी खोली और नंगे पांव ही भागने लगी। सड़क सुनसान थी, हवा तेज चल रही थी और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं बस भागती जा रही थी, बिना पीछे देखे, बिना रुके। लेकिन किस्मत को शायद मेरा आज़ाद होना मंजूर नहीं था। पीछे से एक गाड़ी की तेज रोशनी मेरे ऊपर पड़ी और किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा, राधा। मेरे कदम रुक गए, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चाचा खड़े थे। उनके साथ 2 आदमी और थे जिनकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। मैं भागने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चिल्ला ना सकूं, और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। उस वक्त मैं समझ चुकी थी कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। गाड़ी करीब 1 घंटे तक चलती रही, फिर एक सुनसान इलाके में रुकी जहां एक पुराना सा मकान था। मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मैं रो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वही 2 आदमी अंदर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी चाचा ने बाहर से कहा, जो करना है जल्दी करो। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझे बेच दिया है। मैं चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उस कमरे की दीवारों ने मेरी आवाज़ को निगल लिया। तभी अचानक बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो। उन आदमियों का ध्यान बंटा और उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने एक को जोर से धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। बाहर पूरा माहौल अफरा तफरी में था, कोई किसी से लड़ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं भागती रही। मैं बिना देखे भाग रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं जमीन पर गिर गई। आंखें बंद होने लगी, शरीर जवाब दे रहा था, और आखिरी बार मुझे बस इतना याद है कि किसी ने मुझे उठाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन क्या मैं सच में सुरक्षित थी, या ये किसी और जाल की शुरुआत थी? जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक साफ सुथरे कमरे में पाया। सफ़ेद दीवारें, खिड़की से आती हल्की धूप और मेरे हाथ में बंदी पट्टी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जैसे ही शरीर में दर्द महसूस हुआ, मुझे सब याद आ गया। चाचा, वो लोग, वो कमरा और मेरा भागना। मैं घबरा कर उठी ही थी कि तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया, वही जिसने मुझे उठाया था। उसने धीरे से कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। उसका नाम अर्जुन था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा था, लेकिन मेरे अंदर इतना डर बैठ चुका था कि मैं किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं थी। मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पानी दिया और कहा, अगर मैं बुरा होता तो तुम्हें बचाता नहीं।
उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि सच तो यही था कि अगर वो ना आता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। अगले कुछ दिन मैं उसी घर में रही। अर्जुन ने मेरा इलाज करवाया, मुझे खाना दिया और मुझसे ज्यादा सवाल भी नहीं किए। धीरे धीरे मेरा डर थोड़ा कम होने लगा और एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे सब सच बता दिया, मेरे चाचा, उनका बर्ताव और वो रात जब उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की। अर्जुन ध्यान से सब सुनता रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, वरना वो लोग तुम्हें फिर ढूंढ लेंगे। उसकी बात सही थी, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, नई जिंदगी शुरू करने में। उस वक्त मुझे लगा जैसे मुझे एक सहारा मिल गया हो। मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। कुछ दिन बाद अर्जुन मुझे शहर ले गया। उसने मुझे एक छोटे से फ्लैट में रखा और कहा कि अब से यही तुम्हारा घर है। उसने मेरा नाम भी बदल दिया, अब मैं राधा नहीं, रिया थी। उसने कहा, ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। मैं उसकी हर बात मानती जा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब लगने लगा। वो अक्सर देर रात तक फोन पर किसी से बात करता था और जैसे ही मैं पास जाती वो बात बदल देता। एक दिन मैंने उसे कहते सुना, हाँ, लड़की सुरक्षित है, अभी भरोसा कर रही है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो किससे बात कर रहा था और भरोसा कर रही है का क्या मतलब था? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में सुरक्षित हूँ या फिर एक बार फिर किसी जाल में फंस गई हूँ? अगले दिन अर्जुन कहीं बाहर गया हुआ था और मैंने मौका देखकर उसका फोन चेक करने का फैसला किया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने फोन खोला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें कुछ फोटो थे, मेरी फोटो और कुछ और लड़कियों की फोटो, और उन सब के साथ एक ही तरह के मैसेज, न्यू माल्ट सेफ ट्रस्ट बना लिया है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या अर्जुन भी उसी खेल का हिस्सा था? क्या उसने मुझे बचाया नहीं बल्कि फंसाया था? मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। भाग जाऊं, लेकिन कहां? अगर वो सच में उसी गैंग का हिस्सा है तो वो मुझे कहीं भी ढूंढ सकता है। तभी दरवाजे की आवाज आए, अर्जुन वापस आ गया था। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने जल्दी से फोन वहीं रख दिया और ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैं बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं शिकार नहीं बनूंगी, अब खेल में खेलूंगी। उसी रात मैंने तय किया कि मुझे सच जानना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस सच को मैं जानना चाहती हूँ वो मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, और अगली सुबह मेरे सामने ऐसा राज खुलने वाला था जिसे सुनकर मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। उस रात के बाद मेरी हर सांस डर के साथ चल रही थी, लेकिन इस बार डर के साथ दिमाग भी काम कर रहा था। मैं समझ चुकी थी कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे खेल समझना होगा। सुबह जब अर्जुन मेरे सामने आया तो उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही भरोसा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पूछा, तुम ठीक हो? और मैं बस मुस्कुरा दी, हाँ। लेकिन इस हाँ के पीछे अब एक नया फैसला छिपा था। मैं अब उसे पहचानना चाहती थी। पूरे दिन मैं उसे ध्यान से देखती रही, उसकी हर हरकत, हर कॉल, हर नजर, सब कुछ। शाम को उसने कहा, आज हमें बाहर जाना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी शहर से दूर एक होटल के सामने रुकी। अंदर जाते ही मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे ये जगह पहले भी देखी हो। हम एक कमरे में गए जहां पहले से 2 आदमी बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उनकी नजरें मुझे परखने लगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, डरो मत, ये लोग हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमारी शब्द ने मेरे अंदर सवाल खड़ा कर दिया, हमारी या उसकी? मैं चुप रही। तभी उन आदमियों में से एक ने कहा, यही है वो लड़की। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। मैं अब समझ चुकी थी कि मुझे सच जानने के लिए ये सब सहना होगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन मुझे बाहर ले आया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ इस बार पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक भारीपन था। हम होटल की छत पर गए जहां चारों तरफ सन्नाटा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मेरा फोन देखा था, है ना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने आगे कहा, डरो मत, जो तुम सोच रही हो वो पूरी सच्चाई नहीं है।
वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।